हेलो क्लास 11th, आपका चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स की हमने वीडियो बना दी थी। अब कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके आगे जो न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 एंड m2। देखिए अभी दो मासेस रखे हैं, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया तो इसका FBD बना ले, फ्री बॉडी डायग्राम। इसका मास m1 तो इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ m1g, एंड नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा, ऊपर n1। और कोई इसके ऊपर फोर्स लग रहा है क्या, अभी रस्सी से बंधा है, इसके ऊपर टेंशन लगेगा। जिस पॉइंट पे निकालना वहाँ अम्ब्रेला लेके खड़े हो जाओ, जहाँ अम्ब्रेला खुलता है वो आपकी टेंशन की डायरेक्शन होती है। तो इस पॉइंट पे निकालना है तो आपकी टेंशन की डायरेक्शन आ गई t। स्ट्रिंग सेम, टेंशन रिमेन सेम, तो यहाँ भी टेंशन कितनी आएगी t। तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगा, इस साइड t, ठीक है। ओके, इसका FBD बनाओ, मास m2, इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ m2g, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ n2, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस साइड F, और इस साइड टेंशन लग रही है T। जिस साइड फोर्स लगता है सिस्टम का एक्सेलरेशन उसी साइड होता है, तो दिस विल बी योर एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर सिस्टम इस साइड मूव कर रहा है, अगर ये एक्सेलरेशन a के साथ आगे जा रहा है तो ये भी एक्सेलरेशन a के साथ आगे जाएगा, तो अभी इसका एक्सेलरेशन कितना होगा a। तो यहाँ से क्या आया, n1 इक्वल्स टू m1g एंड t इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू ma, m कितना है m1a, तो t की वैल्यू आ गई m1a। इतना तो टेंशन लग रहा होगा। अच्छा यहाँ देखिए ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स, n2 इज इक्वल्स टू m2g, यहाँ एक्सेलरेशन हो रहा है तो f माइनस टी इज इक्वल्स टू m2a। t की वैल्यू क्या है m1a, तो f माइनस m1a इक्वल्स टू m2a, f इज इक्वल्स टू m2a प्लस m1a, यहाँ से a कॉमन तो क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, और a की वैल्यू आ गई आपके पास f अपॉन m1 प्लस m2। अगर आपके ऊपर इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो जो गिवन फोर्स है उसकी वैल्यू पुट करो और टोटल सिस्टम का मास लिख के उसको डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो इतना तो एक्सेलरेशन होगा और टेंशन कितना होगा m1a। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक 2 kg का मास है, एक 1 kg का मास है, एक 3 kg का मास है, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन a, ठीक है। इसको निकालते हैं, इरेज कर दूं मैं इसको। ओके, ये देखिए 2 kg का मास है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, और ये आपका 1 kg का मास, और ये आपका 3 kg का मास। आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन। तो आपको क्या करना है, इसका FBD बनाया आपने, ये 2 kg, तो इसका वेट लगेगा नीचे कितना 2g, नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऊपर n1। अब यहाँ टेंशन लगेगी, ठीक है, मान लिया हमें टेंशन लगी T1, तो टेंशन स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम, तो इधर भी कितनी लगेगी T1, ठीक है। इधर आ जाओ, ये 1 kg का मास, इसका वेट लगेगा कितना 1g, नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऊपर n2, ये इस रस्सी से भी बंधा हुआ है, इससे भी बंधा हुआ है, इसके ऊपर टेंशन लगेगी इधर T लगेगी, T1 लगेगी या कुछ और, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग चेंज टेंशन चेंज। तो मान लिया मैंने यहाँ T2, यहाँ स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ पे टेंशन कितनी आएगी T2, ठीक है। तो इस साइड आपका जो इस साइड जो आपका फोर्स लग रहा है इसके ऊपर एक तो इधर लगा इस पर T1, और इस पर इस साइड लगा कितना T2। 3 kg का बनाओ, ये आपका 3 kg का, इसका वेट कहाँ लगेगा नीचे 3g, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर कितना n1, फोर्स लग रहा है इस पे इस डायरेक्शन में f 6 न्यूटन। अच्छा, जहाँ फोर्स लगता है बॉडी का एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन इस साइड, इसका भी एक्सेलरेशन इस साइड, इसका भी एक्सेलरेशन इस साइड, तो ये हो गया इसका एक्सेलरेशन a, इसका एक्सेलरेशन a। क्लियर है। इसके ऊपर एक फोर्स और लग रहा है इस साइड, कितना लग रहा है T2। बैलेंस कर लो, ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स n1 इक्वल्स टू 2g एंड T1 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज 2, एक्सेलरेशन इज 10, T1 इक्वल्स टू 2a। यहाँ आ जाओ, ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स, n2 की वैल्यू आ गई 1g,
अब एक्सेलरेशन इस साइड हो रहा है तो क्या लिखोगे, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 1 इंटू ए, ठीक है। T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 1a। यहाँ पे T1 की वैल्यू दे रखी है कितनी है 2a, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2a, उधर जाएगा तो प्लस 3a। T2 की वैल्यू आ गई 3a। सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने यहाँ देखो ओके ये N3 सॉरी, हर बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग होगा, तो ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स N3 इज इक्वल्स टू 3g। तो इधर F माइनस T2 इज इक्वल्स टू मास इज 3 इंटू ए। T2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 3a, कितनी हो जाएगी 6a। F इज इक्वल्स टू 6a। F की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 6, तो 6 इक्वल्स टू 6a, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये होगा आपका एक्सेलरेशन, पूरे सिस्टम का कहो, इस मास का कहो, इस मास का कहो या इस मास का कहो, ठीक है। अब आपसे पूछे टेंशन, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 2 न्यूटन और T2 की वैल्यू आ जाएगी 3 न्यूटन। क्लियर है, आप इस तरीके से अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। नोट किया आपने, इसको नोट कर लो। थर्ड वन और देख लेते हैं, थर्ड न्यूमेरिकल। ये देखिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको साथ साथ नोट करते रहिए। यहाँ देखिए ये 8 kg का है, ये 7 kg और ये 60 डिग्री। तो इसके ऊपर फोर्स लगा, इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। तो इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा एफ कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो एफ कितना है आपके पास 30 कॉस थीटा, 30 कॉस 60 और इधर कितना आ जाएगा 30 साइन 60, ठीक है। इसका एफ बना लेते हैं। ये आपका 8 kg, इसका वेट लगेगा कहाँ नीचे की तरफ, कितना लगेगा 8g। नॉर्मल रिएक्शन लगी इसके ऊपर की तरफ N1, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के बीच में टेंशन लगता है, तो इधर मान लिया मैं टेंशन T, इधर भी टेंशन कितनी होगी T, तो ये हो गई इसकी टेंशन T। इसका एफ बनाओ, ये 7 kg, इसका वेट लगेगा नीचे कितना 7g, नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऊपर मान लिया हमने N2। इस पे इस साइड फोर्स लग रहा है कितना F cos थीटा, तो F cos थीटा लिखो या 30 cos 60, और एक और फोर्स लग रहा है इधर 30 साइन 60 ऊपर की तरफ, 30 साइन 60 टेंशन लग रही है इसकी इस साइड T। अब जहाँ बॉडी पे फोर्स लगता है सिस्टम का एक्सेलरेशन उसी तरफ, अगर इसका एक्सेलरेशन A इस डायरेक्शन में तो इसका एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में A। फोर्सेस को बैलेंस कर लो, ऊपर वाला फोर्स इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स N1 इक्वल्स टू 8g, और यहाँ से क्या आ जाएगा T इज इक्वल्स टू MA, T इक्वल्स टू 8a। यहाँ आओ, यहाँ पर ये वाला फोर्स F cos थीटा माइनस T इक्वल्स टू M इंटू A। M कितना है इसका 7a, ठीक है। T की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 8a, तो F cos थीटा माइनस 8a इक्वल्स टू 7a, 8 और 7 15, F cos थीटा इज इक्वल्स टू 15a। F की वैल्यू कितनी है आपके पास 30 cos 60 इज इक्वल्स टू 15a। तो cos 60 कितना होता है 1/2, तो 30 1/2 इक्वल्स टू 15a, इससे ये कैंसिल, 15 इज इक्वल्स टू 15a। इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना आ गया आपके पास एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकालना था आपको, ठीक है। टेंशन T की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पुट कर दो, T इक्वल्स टू 8 इंटू 1, कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। तो टेंशन लगेगी इसके बीच में 8 न्यूटन और एक्सेलरेशन कितना होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए मैंने ऊपर वाले की कोई रिएक्शन नहीं बनाई क्योंकि इसने मुझसे N2 की वैल्यू नहीं पूछी थी। अगर मुझसे पूछता फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, तो आप N2 की इक्वेशन बना के इसे सॉल्व कर देते। अगर इक्वेशन बनती तो क्या बनती, N2 प्लस 30 साइन 60 इज इक्वल्स टू 7g। इसको सॉल्व कर देते, आपका आंसर आ जाता, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए इसको नोट। फिर अब करते हैं पुली वाले कुछ क्वेश्चंस। कर दूँ इसको इरेज। अच्छा, पुली से पहले एक केस करते हैं हम, पुली वाला बाद में करते हैं।
ओके, इधर देखिए, एक ये फ्लोर है, यहाँ पर एक मास रखा है आपका कैपिटल M, ठीक है, यहाँ एक मास रखा है आपका स्मॉल m, ठीक है। जो ये सरफेस है ना, मैंने लिख दिया ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। और इस पर फोर्स लग रहा है मान लीजिए F। अब तक तो हम ये कर रहे थे कि सभी, अगर मैं इसका एक्सेलरेशन A था तो अगले मास का भी एक्सेलरेशन A। अच्छा, अब ने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा A। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? सरफेस तो क्या है, स्मूथ है, तो इसके ऊपर स्लाइड नहीं करेगी, मतलब गिर जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा 0, इसका एक्सेलरेशन होगा कितना, 0। अब हमें ये निकालना है कैसे होगा, अगर ये एक्सेलरेशन लग भी रहा है इसके ऊपर तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो एक काम करो, इसका FBD बना लो। ये मास M, इसका वेट लगेगा कहाँ, नीचे की तरफ, कितना, mg। नॉर्मल रिएक्शन लगा ऊपर, मान लिया हमने n नाम दे देते हैं, n1, ठीक है। ओके, ये बॉडी भी तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, कितना मान लिया हमने इसको, n', और ये बॉडी इसके ऊपर लगाएगी n', ठीक है। तो ये बॉडी इसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर नीचे की तरफ कितना लगा रही है, n', ठीक है। फोर्स कहाँ लग रहा है आपका, आगे की तरफ, F। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन भी कहाँ होगा, आगे की तरफ। ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स, यानी कि n1 की वैल्यू आ गई mg प्लस n'। क्लियर है यहाँ तक? n1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, mg प्लस n'। क्यों? क्योंकि ये बॉडी भी तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है नीचे की तरफ, ये बॉडी भी इसके ऊपर लगाएगी ऊपर की तरफ। तो इस बॉडी के ऊपर सारे फोर्सेस निकालने हैं आपको, तो ये बॉडी इसके ऊपर नीचे की तरफ, n'। इसका FBD बना लो, ये है, इसका मास M, इसका वेट लगेगा नीचे mg, ये बॉडी से साथ कांटेक्ट में है, नॉर्मल रिएक्शन लगा ऊपर की तरफ, n'। तो n' की वैल्यू कितनी आ गई, mg, ठीक है। क्या कोई इसके ऊपर कोई और फोर्स काम कर रहा है, नहीं। अगर इसके ऊपर F कोई और लग नहीं रहा तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0। दैट्स वाई इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। ये बॉडी मूव नहीं करेगी, जैसे हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे ये बॉडी नीचे गिर जाएगी, ठीक है। ये बॉडी इसके साथ एक्सेलरेट नहीं करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्स इस साइड, एक्सेलरेशन इस साइड, तो F इज इक्वल्स टू मास M, एक्सेलरेशन मान रखा है मैंने A, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F/m, ठीक है। अगर आपको और कुछ वैल्यूज चाहिए, n1 की वैल्यू चाहिए तो सब्स्टिट्यूट करते रहो, आगे आपको सॉल्व होता जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। mg, n' की वैल्यू आपके पास आ रखी है mg, ठीक है। तो n1 की वैल्यू आ जाएगी, g कॉमन निकाल लो, m प्लस m। दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन ऑन फर्स्ट ब्लॉक एंड दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द स्मॉलर m ब्लॉक। क्लियर है? इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम करते हैं पुली के न्यूमेरिकल्स, पुली के कुछ न्यूमेरिकल्स। मान लीजिए ये आपकी पुली है, ठीक, इसके ऊपर एक मास लगा है m1 और इसके ऊपर मास लगा है m। क्वेश्चन है फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन, ये निकालना है आपको। और m2 इज़ ग्रेटर देन m1, ठीक है। और ये जो पुली है आपकी, ये कैसी है, मासलेस पुली। अच्छा, यही जो पुली जो है, ये पुली, ये रस्सी इसी के ऊपर से ऐसे होके गई है, तो रस्सी सेम है तो आपका टेंशन भी क्या होगा, सेम। यहाँ भी टेंशन T लगेगा, यहाँ भी टेंशन T लगेगा। ये मास m2, इसका वेट लगेगा कहाँ, नीचे की तरफ, m2g। और टेंशन कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ। अम्ब्रेला खोल लो, ऊपर की तरफ। इसका कहाँ होगा, m1g, और इसे टेंशन कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ, टेंशन T। अब इसके ऊपर इसका मास कहाँ है, जिसका मास ज़्यादा है, जो ज़्यादा मास होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कहाँ होगा, नीचे, और इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा, ऊपर। यही तो है, ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये ऊपर की तरफ उठेगा। मेरे हाथ को देखो, एक मास m1, एक मास m2, ये नीचे गया तो अब ये नीचे जाएगा तो सेम ही तो रस्सी है, रस्सी तो खिंच जाएगी, तो ये नीचे तो ये ऊपर। जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतने एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ आएगा। क्लियर है? इसका FBD बना लो, सॉल्व करोगे
तो नीचे वाला फोर्स m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2a, ये आ गई एक इक्वेशन। यहाँ से बनाओ, ऊपर वाले फोर्स में से नीचे वाले को माइनस करो, t माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1a। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, यहाँ से आएगा m2g माइनस m1g इक्वल्स टू m2a प्लस m1a। तो यहाँ से g कॉमन निकाल लो, m2 माइनस m1, यहाँ से a कॉमन निकाल लो, m2 प्लस m1। a की वैल्यू आ जाएगी m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। इतना एक्सेलरेशन के साथ आपका सिस्टम क्या करेगा, मूव करेगा, या फिर आपके ब्लॉक्स मूव करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, और थोड़े टिपिकल टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें 2 या 3-4 पुलीज भी लगी होंगी, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। पर इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो अगला न्यूमेरिकल बहुत आसानी से हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाए तो आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल के टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, अगर ये एक्सेलरेशन ए से जाएगा तो ये भी एक्सेलरेशन ए से जाएगा, और इसका मास ज़्यादा है तो सबसे पहले ये नीचे मूव करेगा, उसके बाद ये मूव करेगा। टेंशन पता होना चाहिए, वेट पता होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद ये न्यूमेरिकल देखो, एक ही आपका स्ट्रिंग से टाई कर रखा है, ये आपकी पुली, ये आपका 2 kg का मास, ये आपका 4 kg, और ये आपका एक और स्ट्रिंग लगा के 6 kg। देखो पुली कितनी है, एक ही पुली है। ठीक है, इसको कंपेयर कर लो, एक ही पुली है। ठीक, यहाँ एक m1 लगा होता था तो यहाँ m1 की वैल्यू है आपके पास सपोज 2 kg, वहाँ देखो एक m2 लगा होता था, पर यहाँ कितने मासेस हैं, 2। तो ये जो m2 है ये कितना बिहेव करेगा, 10 kg, 6 + 4 10 kg। अब आपसे कोई पूछे फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताइए क्या होगा, तो कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला पुट करो, a इज़ इक्वल्स टू m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। m2 की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस 2g अपॉन m1 प्लस m2, 10 और 2 12। ठीक है, 10 में से 2 गए 8, 8/12g, इतना आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। तो जो अब हमने किया, ये क्या किया, अभी 1 पुली के न्यूमेरिकल्स किए हैं, और भी हमने देखेंगे टिपिकल टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई मुझसे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।